हेलो, नमस्ते, राम राम, सादर प्रणाम, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फौजी वाइफ पूजा फौजदार में। तो जी आज है मंडे और हमारे यहाँ चल रही है भागवत। आवाज़ आ रही होगी। तो अभी गांव में 1 डेढ़ महीने के अंदर तीसरी भागवत हो रही है। तीसरी क्यों हो रही है कि एक बार हो गई थी अभी 1 महीने पहले इधर ससुराल में हमारे में, अभी हो गई थी 1 महीने पहले। फिर उसके बाद गांव के बाहर मंदिर है तो उस पे हुई है अभी परसों, शायद भंडारा होके वो समाप्त हुई है। और अब तीसरी बार ये यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हुई है। तो अच्छा भी लगता है, लेकिन ये है मजबूरी कि हम यहाँ बहुए हैं तो भागवत सुनने तो नहीं जा पाती। और मजबूरी भी क्या, अभी बच्चे थोड़े छोटे हैं तो इसी वजह से नहीं जा पाती मैं। नहीं, अच्छा लगता है भागवत सुनने में ना, भगवान का नाम सुनने में। तो जी आज है गंगा दशहरा और कल की है एकादशी। अभी तो ना वो आने वाली है निर्जला एकादशी, वो थोड़ी सी कठिन पड़ेगी क्योंकि भर गर्मियों में है, बिल्कुल प्रॉपर जेठ प्रॉपर गर्मी में। तो बस मेरे ना अभी नाखून टूट गया है अंगूठे का, इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। थोड़ी देर लेट रही थी मैं और एकदम से चली खड़े होके तो एकदम बेड में पैर टकराया और नाखून टूट गया। इतनी तेज़ दर्द हो रहा है कि थोड़ी देर लेटने की कोशिश करी लेकिन उसमें हो रहा है दर्द। और मेरे को लग रही भूख क्योंकि आज मंडे का फास्ट था मेरा। तो अभी चाय बना रही हूँ थोड़ी सी, और चाय बना के तब थोड़ी सी पीऊँगी। मैंने बस अभी पिया है सुबह से। अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज गए 4। तो मैंने पूजा करने के बाद एक बार वो बनाया था, ठंडाई बनाई थी। मैंने पीस के रखी हुई है सौंफ की ठंडाई, सौंफ काली मिर्च की ठंडाई पीस के रखी हुई है, तो वो ही ठंडाई बनाई है। और मेरे बच्चों को इतना शौक है पेप्सी पीने का, तो पेप्सी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये तो बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं पीती। तो इस डब्बे में पीस के रखी हुई है सौंफ की ठंडाई। तो बस चीनी का शरबत बना के और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच जैसे भी वो है उस हिसाब से डाल के और तुरंत बन जाती है ठंडाई। और ये ना पेट में बहुत अच्छी ठंडक करती है। तो बस पूजा करके ये 1 गिलास पी थी। तो अब मैंने की थोड़ी देर नींद आने रही और थोड़ी सी मैंने की चाय बना के पी लेते हैं। पैर में भी दर्द सा हो रहा था इसलिए। तो बस अभी भाई वो केस सुन के ना इतना टेंशन हो रही थी मेरे को। तो कई दिन से त्रिशा शर्मा की और जो दीपिका नागर डेथ हुई है इनकी, जो मर्डर हुआ है जो भी है, इतना दुख हो रहा है कि देखो कैसे जान जोखिम में डाल के बेचारियों ने अपनी जान झोंकी होगी। तो हमारे इतना सा नाखून टूटने पे इतना दर्द होता है तो जान झोंकना भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब किसी की बिल्कुल ही ऊपर तक लगता है ना कि अब सर से पानी ऊपर गया, तब जाके ये सब होता है। लेकिन उसको भी ना अलग ही उसमें लेके जा रहे हैं ससुराल वाले कि नहीं जी अपने आप मरी है। मतलब किसी को शौक होता है, अगर अच्छे से कोई इंसान रह रहा है जी रहा है तो उसको क्यों लगेगा कि मुझे मरना चाहिए, किसी को भी नहीं लगता। लेकिन लोग इतने शातिर हो गए हैं, इतने शातिर हो गए हैं कि दूसरे की बेटियों को पता नहीं क्या समझते हैं। पाल पोस के, जैसे आपने लड़का पैदा किया पाला पोसा, वैसे उन्होंने भी अपनी बेटी पैदा करी, पाली पोसी, पढ़ाई लिखाई, इतना सब कुछ किया बेटी के लिए है ना। और फिर अपनी बेटी इतनी बड़ी करके आपको सौंपती, कितनी बड़ी चीज़ होती है बेटी को सौंपना। बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है सच में। हमारी भी बेटी है, अब हम सोचते हैं तो सोच सोच के ना बड़ी टेंशन सी होती है। और लोग कैसे बोल देते हैं बेटियों के लिए, बताओ कि अपने आप किया होगा। अपने आप कौन करता है। 1 मिनट फ़ोन आ रहा। तो अभी ना फ़ोन आ गया था इनका तो इसलिए बीच में काटना पड़ा। तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही थी, बेचारी जो अभी दोनों लड़कियों की न्यूज़ आ रही है, दीपिका नागर और त्रिशा शर्मा की। तो बताओ इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां, इतनी एजुकेटेड, मतलब उस हिसाब की लड़कियां हैं कि देखते कोई बोले कि वाह हैं लड़कियां। लेकिन ससुराल वाले भाई साहब इतने शातिर होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि कितनी भी सुंदर और कितनी पढ़ी लिखी, कितनी भी अच्छी लड़की मिल जाए ना एजुकेटेड, उनको वो लड़कियां नहीं भाती। उनको भाती हैं अपनी जैसी शातिर, उनको चाहिए उनके जैसी, जो उनको उंगलियों पे नचाए और अच्छे से उनको सुधारे। मैं तो यही कह रही हूँ कि जिनकी बेटियां हैं ना उनको भी ये शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए कि ना जैसे लोग हैं ना उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि हम भी भुगत भोगी हैं। हर लड़की के साथ ये होता है,
कोई 10% मान लो कि ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो लड़की को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो है, लेकिन ज़्यादातर ना ऐसे चालू होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि सीधी सादी लड़की को ना ऐसे मोहरा बनाते हैं, ऐसा मोहरा बनाते हैं कि वो लड़की उनके जाल में फंसती जाती है, और वो उसको इतना मतलब बदनाम कर देते हैं, इतना बेकार बता देते हैं समाज के आगे, घर वालों के आगे, आसपास, कि सबको लगने लगता है कि सच में ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं लेकिन लड़की ख़राब है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि लड़कियों को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि जो जैसी भाषा में समझे ना उसको उसी भाषा में समझाओ, क्योंकि ना अब रोने धोने से, ये सब करने से, जिसके साथ हो गया वो तो हो गया, लेकिन ना किसी को भी ये कदम उठाने से पहले ना, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। या तो उनको सबक सिखाओ, या फिर उनसे इतना दूरी बना लो कि ना अपनी ज़िंदगी कम से कम अच्छे से सेव कर लो, अपनी ज़िंदगी तो कम से कम बचा लो आगे के लिए, कि वो लोग आगे जाके ऐसे ना बोल सके जैसे अभी ये लोग बोल रहे हैं कि किचन में नहीं जाती थी, गार्डन में पानी नहीं देती थी। बताओ ये कोई बहाने होते हैं बनाने के हैं? तुम इंसान लाए हो, रोबोट लाए हो कि नौकरानी लाए हो, ये नहीं समझ आता। मॉडल लड़की है ना, मॉडलिंग करी हुई लड़की, इतनी एजुकेटेड, इतनी सुंदर, अरे तुम्हारे घर में अभी शादी करके 5 महीने नहीं हुए आए और तुमने उसको इतना जज कर दिया, मतलब इतना वो कर दिया कि ये नहीं आता था, वो नहीं। उसको मौका तो दो, 2-4 साल, अभी तुम लोग हो, बड़े बुजुर्ग हो घर में लेकिन जब हमसे बड़े ऊपर नहीं होते ना, तो वही लड़कियां ना आपसे भी ज़्यादा जिम्मेदार और आपसे भी ज़्यादा अच्छे से घर को संभालेंगी, समझ गए। ससुराल वालों को ये गलतफहमी बड़ी होती है कि हमारी बहू बहुत लापरवाह है, वो घर नहीं संभालेगी, या वो आजकल के ख्यालात की लड़की है, मॉडल लड़की है, ये है वो है। तो भैया मॉडल लड़की तब तक रहती हैं जब तक अभी उनकी उम्र है, तो उनको भी हंसने खेलने का, उनको भी शौक मौज का मौका हर एक लड़की को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे उन पर जिम्मेदारी आएंगी ना, तो वो आपसे भी ज़्यादा अच्छे से उन जिम्मेदारियों को भी निभाएंगी और आपसे भी अच्छे से घर को संभालेंगी, आपसे भी अच्छे से, क्योंकि उनमें सारा टैलेंट है, एजुकेटेड भी हैं, ज़माने को भी देख रही हैं, सब कुछ है उनके अंदर। तो आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। आते ही शादी के मतलब 2-4 महीने तो ना आदमी इंजॉय करता है, साल 2 साल अच्छे से, तो आप उनको मौका तो दो कम से कम घर में रह के अच्छे से एडजस्ट होने का। उनको मौका देने से पहले ही उनके संग धड़ाधड़ इल्ज़ाम लगाना शुरू, उल्टे सीधे वो करना शुरू। मतलब 5 महीने का टाइम कितना सा होता है? 5 महीने के अंदर अंदर आपने उस लड़की को जज कर लिया, उसका मतलब अपने माँ बाप के पास इतने साल रही, उनको उनमें कोई कमी नहीं दिखी, और आपने 5 महीने में उस लड़की में इतनी कमियां देख ली कि आखिरकार उसको बेचारी को जान झोंकनी पड़ी। शर्म की बात है सच में, ससुराल वालों के लिए बहुत शर्म की बात है। खुद की बेटी के साथ होता है ना तभी समझ में आता है। जिस घर में बेटी ना हो ना, उस घर में अपनी बेटी की शादी भी मत करना भाई, कोई भी। क्योंकि जिनके बेटी होती है ना, उनको थोड़ा बहुत दर्द समझ में आता है कि हमारी बेटी के साथ भी होगा तो कैसा लगेगा। तो भैया उस दिन से इतनी टेंशन बनी हुई है सच में। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि जो जैसा है ना उसको उसी भाषा में उसी हिसाब से जवाब दो। और अगर आप जवाब देने में सक्षम नहीं हो ना, तो मेरा यही कहना है कि उनसे इतनी दूरी बना लो, उनसे बिल्कुल इतना दूर हो जाओ कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। अपनी ज़िंदगी सेव कर लो पहले तो, ये ज़रूरी है। और माँ बाप भी ना ये सोचते हैं कि घर बस जाए, बेटी का घर बस जाए, लेकिन ना ऐसे ढीठ आदमी ना, ससुराल वाले इतने ढीठ होते हैं कि उनको आप जितना मौका दोगे ना, उनको इतनी सैली मिलती जाएगी और वो आगे और ज़्यादा टॉर्चर करते जाएंगे। तो ये कहना है कि माँ बाप को ना संग देना पड़ेगा, लड़कियों को भी थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि जब अच्छे हैं घर वाले, ससुराल वाले, तो उनके साथ अच्छे से एडजस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन जब वो नालायक हैं, आपको दिख रहा है बार 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 बार, तो घर वालों के साथ के हिसाब से मतलब माँ बाप भी साथ दें अपनी बेटी का, कि बेटी अपने कम से कम संभलने का मौका उसको मिलना चाहिए। कि ससुराल में जब उसकी नहीं बन रही है ना, तो माँ बाप उसका जैसे उन्होंने विदा करी है ना, तो उस हिसाब से अपनी बेटी को अपनाओ भी। ये नहीं है कि एक चांस ऐसा पड़ गया तो बेटी को मतलब कि घर लाने में डर जाएं कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हमने इतना पैसा खर्च किया था। भैया पैसे से ज़्यादा कीमती आपकी बेटियां हैं। और जिन लोगों ने ये कर्म किए ना, उनकी तो देखना नरक में भी दुर्गति होनी होनी है। वो लोग भाषण दे रहे हैं ना न्यूज़ पे आके, उनकी तो दुर्गति बहुत अच्छे से होगी, उनका हिसाब किताब तो।